बहस भी करनी है और करनी भी इंग्लिश में है। दोस्तों मैं हूं रेहान और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 33 इंग्लिश के वो वाले फिक्रात के जिन्हें सीखने के बाद हमारा इंग्लिश में बहस करना होने वाला है आसान। दोस्तों बाद में रिवीजन के लिए अगर आपको इस सबक की PDF किताब चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लगातार और बाआसानी इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप इसी तरह लगातार इंग्लिश सीखते रहें। तो चलिए अपने लेसन का आगाज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला फिक्रा है हतमी तौर पर। इसे इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे एज अ फाइनल वर्ड या फाइनली, या आप अल्टीमेटली भी कह सकते हैं, यानी हतमी तौर पर आखिरकार। दोस्तों जब आपने लिस्ट बाय लिस्ट 2-3 बातें इकट्ठी करनी है, यानी पहली बात और उसके बाद दूसरी बात फिर तीसरी बात, इसे आप इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे फर्स्टली, फिर बात कीजिए, फिर आप कहिए सेकेंडली, फिर आप कहिए कुछ बात, फिर आप कहेंगे थर्डली, फिर आपकी बात मुकम्मल होती है। यहाँ पर आप बहस करते हुए कहते हैं कि मिसाल के तौर पर। इसे इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल। हतमी तौर पर एज अ फाइनल वर्ड या फाइनली। दूसरी तरफ इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन द अदर हैंड, यानी आप एक बात बता के फिर आगे वाली बात के लिए आप कहते हैं ऑन द अदर हैंड। इसे आप अपनी मादरी जुबान में भी मिक्स करके बोल सकते हैं ऑन द अदर हैंड। हमें याद रखना चाहिए कि इसकी इंग्लिश है बट वी मस्ट रिमेंबर दैट। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट। जो भी आपको याद रखना चाहिए दैट के आगे वो आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट ही इज आवर फ्रेंड। हमें याद रखना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है। मैं समझ सकता हूँ लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट। जो आप समझ सकते हैं इसके आगे वो आप बात रखेंगे और आप कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट। मैं समझ सकता हूं लेकिन, अलबत्ता ये सही है लेकिन। although it is true but, although it is true but। जुबान संभाल के, इसकी इंग्लिश है वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ, या आप कह सकते हैं होल्ड योर टंग। मुझे यकीन है कि, मैं मानता हूं, इसकी इंग्लिश है आई बिलीव दैट। मैं मानता हूं कि वो हमारा दोस्त है, मैं यकीन करता हूं कि वो हमारा दोस्त है। आई बिलीव दैट ही इज आवर फ्रेंड। सबसे अहम तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं आपसे मुत्तफिक हूं लेकिन आई एग्री विद यू बट। आई एग्री विद यू बट। मुझे अकेला छोड़ दो, इसकी इंग्लिश है लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। जो भी हो, whatever, whatever। बस कर दो, चुप कर जाओ, इसको इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे cut it out, cut it out। तुम खुद को समझते क्या हो? What do you think you are? What do you think you are? तुम मजाक कर रहे हो। You can't be serious. You can't be serious। ये तो झूठ है, इसकी इंग्लिश है That's a lie। That's a lie। मैं अभी भी मुतमईन नहीं हुआ, इसको इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे I'm still not convinced। I'm still not convinced। मुत्तफिक ना होने पर इत्तेफाक करें, यानी जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं और एक कहते कि मैं सही हूं और दूसरा कहता है मैं सही हूं, तो वहां पर बहस करते हुए बात होती है कि आप अपनी जगह ठीक हैं और मैं अपनी जगह ठीक हूं। तो इसे इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे agree to disagree। agree to disagree। इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसकी इंग्लिश है that doesn't make sense। that doesn't make sense। मुझे तुम पर यकीन नहीं, I don't believe you। I don't believe you। मुझे बिल्कुल नहीं पता, I have no idea। I have no idea। गुस्सा थूक दो, इसकी इंग्लिश है calm down। calm down।
तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। इसकी इंग्लिश है यू ऑलवेज डू दिस टू मी। तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते। इसको इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, यू नेवर केयर अबाउट मी। यू नेवर केयर अबाउट मी। छोड़ो, तुम्हें समझ आता ही नहीं है। इसकी इंग्लिश है नेवर माइंड, यू नेवर गेट इट। नेवर माइंड, यू नेवर गेट इट। ये पूरा सच नहीं है। इसकी इंग्लिश है दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। बच्चे कैंडी पर झगड़ रहे थे। इसकी इंग्लिश है द किड्स वर स्क्वॉबलिंग ओवर अ कैंडी। द किड्स वर स्क्वॉबलिंग ओवर अ कैंडी। जो मर्जी करो। इसकी इंग्लिश है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू और सूट योर सेल्फ। मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। इसकी इंग्लिश है यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई से। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसकी इंग्लिश है यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। झगड़ा बंद करो। झगड़े की इंग्लिश है बिकरिंग। अगर हमने कहना है झगड़ा बंद करो तो हम कहेंगे स्टॉप बिकरिंग। और आप मेंशन करते हैं तुम दोनों झगड़ा बंद करो। इसे इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, स्टॉप बिकरिंग यू टू। स्टॉप बिकरिंग यू टू। बड़े हो जाओ और बचपना छोड़ दो। इसकी इंग्लिश है ग्रो अप। ग्रो अप। अपने काम से काम रखो। गेट अ लाइफ। गेट अ लाइफ। बकते या बोलते रहो, यानी जब आप किसी की बात सुन सुन के तंग आ गए हैं और आप उसे कहते हैं किसी बोलते रहो, बकते रहो, मैंने अब आपको कोई जवाब नहीं देना। आप हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये लो मेरे हाथ से बात करो। इसकी इंग्लिश है टॉक टू माई हैंड। टॉक टू माई हैंड। ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखे 33 इंग्लिश फिकरात जो के थे बहस के मुतालिक। आई होप दोस्तों ये सेंटेंसेस सीखने से आपकी इंग्लिश में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन चाहिए, कोई भी, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम वही टॉपिक पर लेसन बना के इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।